रियल इस्टेट एक ऐसा एवरग्रीन बिजनेस है जिसने पूरी दुनिया के 90% करोड़पति बनाए हैं। रियल इस्टेट का मतलब सिर्फ जमीन खरीदना या बेचना नहीं है, बल्कि एक समस्या का समाधान है। आप एक खरीदार को उसका सपनों का घर बेचते हैं और एक सेलर को उसकी संपत्ति का सही दाम देते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसे स्टार्ट कैसे करें, और इसे स्टार्ट करने के लिए आपको अपने इलाके के सर्कल, रेट, डिमांड और आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे, मेट्रो की जानकारी रखनी होगी। और आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके सर्कल में कौन कौन लोग होने चाहिए, आपके कनेक्शन इनके साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। पहला है बिल्डर्स, वकील, बैंक एजेंट्स और अन्य ब्रोकर्स से अच्छे रिलेशन होने चाहिए। जमीन और प्लॉट्स कैसे खरीदें? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। खरीदते समय सावधानी ही आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। भविष्य में विकास की संभावना देखें कि कहां पर डेवलपमेंट होने वाला है, और वही सबसे बड़ा आपके लिए प्रॉफिटेबल प्लॉट या कॉमर्शियल प्लॉट होगा। ये क्लियर करें कि जमीन का मालिकाना हक साफ है। फिजिकल वेरिफिकेशन, मौके पर जाकर जमीन की मेजरमेंट करें। अब आपको ये पता करना है कि आपको कौन सी जमीन खरीदनी है या कौन सी बेचनी है। इसमें 2 टाइप की होती हैं, एक होता है कॉमर्शियल और एक होता है रेजिडेंटल। कॉमर्शियल प्लॉट में रेंटल इनकम ज़्यादा होती है, यानी किराए के लिए आप उसे दे सकते हो, इससे आपकी इनकम अच्छी हो सकती है। जबकि रेजिडेंशियल्स में रीसेल्स वैल्यू जल्दी बढ़ती है। हाउ टू सेल, प्लॉटों को कैसे सेल करें? बेचने के लिए आपको एक डील क्लोजर बनना होगा। अगर घर है तो उसकी साफ सफाई और पुताई करवाएं। खाली जमीन है तो उसकी बाउंड्री करवाएं। प्रोडक्ट या जमीन को वर्ल्ड वाइड दिखाना है, तो इसके लिए मार्केटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अब मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और लिस्टिंग पोर्टल्स जैसे 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक्स का इस्तेमाल करें। अब बात आती है प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ताकि हमारे प्लॉट जल्दी बिके या हम जल्दी खरीदें। बाजार भाव से थोड़ा सा कम या सही दाम लिस्ट करें ताकि जल्दी इंक्वायरी आए। लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से कागज हमें चाहिए इस काम को स्टार्ट करने के लिए। बिना इन कागजों के डील कभी नहीं करनी चाहिए। सेल डीड, मुख्य दस्तावेज जो मालिकाना हक ट्रांसफर करता है। मदर डीड, पिछले 30 सालों के मालिकों का रिकॉर्ड। पीसी सर्टिफिकेट, यह बताता है कि जमीन का कोई लोन या कानूनी विवाद तो नहीं है। खाता सर्टिफिकेट, ये म्यूटेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। रेरा अप्रूवल, अगर आप किसी बिल्डर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, ये लेटर जरूर चाहिए। अलॉटमेंट लेटर और पोजीशंस लेटर। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी बात कि जीरो और कम इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट के लिए करोड़ों चाहिए, लेकिन आप बिना पैसे के भी शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट बनकर या ब्रोकर बनकर आप केवल खरीदार और सेलर को मिलवाते हैं, और 1 से 2% तक आपको कमीशन मिल जाता है। रियल एस्टेट होल सेलिंग, किसी प्रॉपर्टी को कम दाम में कॉन्ट्रैक्ट पर ले और उसे ऊंचे दाम पर किसी खरीदार को असाइन कर दें। इससे आपको खुद प्रॉपर्टी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, अब है आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करके भी पैसा अच्छा कमा सकते हैं। NIR या बाहर रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी का ख्याल रखना और उसका किराया वसूलना, या आप डिजिटल रियल एस्टेट एजेंट बनकर रियल एस्टेट पर ब्लॉग, वीडियो, सोशल मीडिया पेज बनाकर लीड्स जनरेट करना, उन्हें बड़े एजेंट्स को बेचना। अब 6, बिजनेस को वर्ल्ड वाइड स्केल कैसे करें? अगर आप अपने शहर से बाहर निकलकर ग्लोबल लेवल पर जाना चाहते हैं, तो डिजिटल ब्रांडिंग, एक प्रोफेशनल वेबसाइट और एक ऐप बनाएं। अपने नीच जैसे लग्जरी विलास या कमर्शियल प्लॉट्स या ऑफिस टूर, विदेशी क्लाइंट्स के लिए 3D वर्चुअल टूर का इस्तेमाल करें ताकि वे घर बैठे प्रॉपर्टी देख सकें। आप इसके लिए CRM सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। हजारों लीड्स को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लें। पार्टनरशिप, दूसरे देशों के एजेंट्स के साथ पार्टनरशिप करें, जैसे दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क।